विनय गुप्ता कैथल बेकिंग टीवी से। कैथल बेकिंग टीवी के लाइव एडिशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। सभी का कैथल बेकिंग टीवी में स्वागत है। और इस समय की सबसे बड़ी खबरें कोरोना को लेकर जो प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की हैं उसके लिए मद्देनजर हम आपसे जुड़े हैं। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, ताकि आज के समय में जो आज के दिन उपायुक्त महोदय द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके मद्देनजर हम आपको जानकारी देंगे। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर विनय गुप्ता। तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है वो लोग जुड़ें, और ताकि इस जानकारी को ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके आप इस वीडियो को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी बिल्कुल मोहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले हम अपने कैथल के दर्शकों को कोई महत्वपूर्ण बड़ी जानकारी का ऐलान करें, हम चाहेंगे कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जो हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और ये लिंक जो है, आप जो लाइव टेलीकास्ट का लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है कोरोना को लेकर, जिस तरह से अब तक देश के बड़े राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली तक ही या कर्नाटक तक ही इस बीमारी को सीमित माना जा रहा था, वहीं पर कहा जा रहा था कि ज्यादा संख्या में केस आ रहे हैं, वहीं एक और कैथल में भी कोरोना विस्फोट हो गया है। मोहन जी, अभी एक खबर आई है थोड़ी देर पहले कि 320 नए केस जो है कैथल में आए हैं और उसके बाद 4 मरीजों की मौत हो गई है। आप क्या क्या कहना है? प्रशासन तैयार है क्या? आप तो अस्पताल भी जाकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि 320 केस नए जो है वो सामने आए, जिसमें से 4 लोगों की मौत भी जो है वो हुई है। लेकिन धरातल पर अब धीरे धीरे जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसी के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है डॉक्टर विनय जी। तमाम जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसी बीच में अगर बात करें, आज कुछ उपायुक्त महोदय द्वारा नई जानकारी भी दी गई है। कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं और उसको लेकर ही काफ़ी जो प्रशासन अब पुख्ता प्रबंध भी जो है वो कर रहा है। तो क्या कुछ पुख्ता प्रबंध जो है वो प्रशासन के द्वारा देखे जा रहे हैं? मोहन जी, 320 केस जैसे आज नए आए हैं, उससे पहले जिस तरह से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई थी, नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया था, उसके बाद व्यावसायिक दुकानें जिस तरह से 5-6 बजे के बाद शाम को बंद की गई थी, और चाहे वो उपायुक्त हो हमारे जिले के या एसपी हो, वो खुद सड़कों पर उतरकर ये चेक कर रहे थे कि क्या वाकई गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब उसके बाद भी ये कोरोना की रफ्तार नहीं रुकी और एक दिन में रिकॉर्ड 320 केस आने, और मोहन जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 320 केस तो वो हैं जो टेस्ट होकर जिनकी रिपोर्ट आई है। आप सोचिए कि वो केस कितने होंगे कि जो अभी अनडायग्नोज्ड हैं, यानी जिन्हें हमें पता नहीं लगा पाए हैं, और उन लोगों के संपर्क में कितने लोग आ रहे होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है मोहन जी की जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, सेकंड म्यूटेंट या थर्ड म्यूटेंट जो स्ट्रेन है, वो इतना घातक है कि वो संक्रमण शक्ति भी उसकी ज्यादा है और फेटेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर भी उसमें ज्यादा है। तो इसके चलते काफी सख्ती का पालन प्रशासन की ओर से हो रहा था। उपायुक्त ने कल भी काफी दुकान वालों को फटकार लगाई थी कि जब आपको आदेश दिए गए हैं कि नॉन एसेंशियल चीजें जो है वो नहीं खुलेंगी, फिर आपने ये दुकानें क्यों खोली हुई है। उसके बाद फिर करियाना की दुकानों को ये भी कहा गया था कि जहां पर ज्यादा संख्या में करियाना की दुकानें हैं तो वहां ऑड इवन, यानी कि एक दुकान खुलेगी दूसरी बंद होगी, इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। अब आज जो है प्रशासन के नए कुछ आदेश आए हैं, तो उसके लिए मैं आम जनता से कहना चाहूंगा, कैथल की जनता को, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि सीधी जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों की, हम लोगों की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है, हमारी जान, हमारे परिवार वालों की जान इससे जुड़ी हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव इससे जुड़े तो हम आपको वो जानकारी शेयर करेंगे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो बड़ी खबर इस समय आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, अगर बात करें कि कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन काफी बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन और सरकार काफी सख्त भी है। जिला प्रशासन कैथल की बात करें तो उपायुक्त महोदय, एसपी महोदय द्वारा जो है वो निरीक्षण भी काफी बार किया गया है। लेकिन इससे पहले सरकार द्वारा काफी कुछ देखा गया, जिला प्रशासन द्वारा काफी कुछ देखा गया है कि पहले रात का जो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, 10 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लागू किया। उसके दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए खुद उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय जो है वो रात को दौरे पर भी निकले। लेकिन वहीं पर जिस तरह से केस और बढ़ने लगे तो शाम को जो है 6 बजे के बाद दुकानें बंद करने का भी आदेश दिया गया। सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है वो सिर्फ खोली जाएंगी, इस तरह के आदेश जारी किए। लेकिन अब अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से रिकॉर्ड टूटा है, 320 केस नए जो है वो आज सामने आए हैं और 4 लोगों की जो है वो मौत भी जो है वो हुई है। तो नए जानकारी विनय गुप्ता जी, डॉक्टर विनय गुप्ता जी, क्या कुछ नई जानकारी आई है, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कैथल की जनता को ये जानकर बहुत ही ज्यादा मतलब ये ज्यादा जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये अहम जानकारी आ रही है कि पहले जो दुकानों को बंद करने की बात कही गई थी सिर्फ शाम 6 बजे के बाद, अब नई जानकारी ये आ रही है कि पूरे कैथल शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, आज से कैथल जिला
जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस धारा में होता क्या है कि एक बारी में जो है एक 5 से ज्यादा लोग जो है वहां पर एकजुट इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कभी दंगे भड़कते हैं या कभी यहां पर शहर में ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ज्यादा दंगे ना भड़के, तो कहते हैं कि 5 जने से ज्यादा इकट्ठे ना हो। लेकिन कोरोना क्योंकि एक बहुत तेजी से संक्रमण के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो उसके चलते भी धारा 144 इसलिए लगाई गई है। यानी कैथल की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि धारा 144 पूरे कैथल शहर में लागू कर दी गई है। मोहन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अस्पताल में भी गए थे आज रिपोर्टिंग करने, क्या कुछ माहौल था वहां पर, क्या कुछ हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल थी, किस चीज की कमी थी? डॉक्टर साहब, उससे पहले हम दर्शकों को अस्पताल की हकीकत बताएं, लेकिन उससे पहले हम खुद दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप समय समय पर घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हम अपने बीच में बनाएं, और ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। रही बात आज सिविल हॉस्पिटल में हमने जब दौरा किया तो वहां देखा गया कि काफी कोरोना के जो मरीज हैं वो एडमिट किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ के पेशेंट्स का जो इलाज है, कहीं ना कहीं परिजनों द्वारा ये आरोप भी वो लगाए गए थे कि जो उनका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा, सुविधाएं जो वो मुहैया नहीं करवाई जा रही। लेकिन वो जांच का विषय है कि आखिरकार जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल परिजनों ने वहां पर हंगामा किया, लेकिन उस मुद्दे को हम अपने दर्शकों को अलग से दिखाएंगे कि आखिरकार अस्पताल में क्या कुछ हुआ, उसकी सच्चाई क्या है, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि कैथल में उपायुक्त महोदय द्वारा धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, और आज से आगामी आदेशों तक कैथल में धारा 144 जो है वो लागू रहेगी। डॉक्टर विनय गुप्ता जी, जानकारी अगर हम आपसे जानना चाहें कि अब उपायुक्त महोदय ने आज कुछ नए और नियम बनाए हैं कि शहर में ये चीजें जो है वो बंद रहेंगी, ऐसे क्या कुछ नियम उपायुक्त महोदय ने जारी? जी बिल्कुल, मोहन जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले ये एक कंफ्यूजन थी मोहन जी की, जो स्कूल्स हैं कॉलेज हैं वो ही बंद रहेंगे 30 अप्रैल तक। लोग इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि जो शहर में अन्य लाइब्रेरी हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, जिम है या और पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पर सरकार इस तरह की सख्ती क्यों नहीं लगा रही है। क्योंकि मोहन जी, मेन जो रीजन था बंद करने का स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को, वो यही था कि एक बारी में बच्चे या लोग जो हैं वो इकट्ठे ना हो एक जगह पर, इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। तो इसी को चलते कैथल वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि अब जो कैथल के जिम हैं, जो सभी जिम हैं, उनको भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और दूसरा आपको एक और बताना चाहूंगा कि कैथल के जिम तो बंद रहेंगे ही, अब साथ में कोचिंग सेंटर्स, यानी कि जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, प्राइवेट कोचिंग सेंटर जिसमें HSSC की, HCS की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, इस तरह की तैयारी करने के लिए बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, तो अब जो जिला प्रशासन है उसने इनको भी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि दो बड़ी अहम खबरें हम आपको अब तक बता चुके हैं मोहन जी अपने चैनल के माध्यम से कि 144 धारा लागू हो गई कैथल जिले में, और दूसरा जिम और शिक्षण संस्थान जैसे डॉक्टर विनय जी, इस बीच में एक बहुत अहम जानकारी और आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, हम आप तक साझा कर रहे हैं। बहुत अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और आज रिकॉर्ड भी टूटा है कि 320 नए केस जो है वो सामने आए हैं और 4 लोगों की जो है वो मौत भी हुई है। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज उपायुक्त महोदय ने विभिन्न संस्थाओं का जो दौरा किया और नए अस्पताल जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कोविड सेंटर जो है वो बनाने का किया जा रहा है, ताकि मरीजों का जल्द से जल्द सही तरीके से जो है समाधान जो वो किया जा सके। डॉक्टर जी, इसी दिशा में जो है कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है मोहन जी कि क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को इस बात की चिंता है कि इन मरीजों को अलग भी रखना है आम लोगों से और साथ में इनकी केयर भी करनी है, जिसके चलते स्पेशल कोविड केयर सेंटर्स बनाने के लिए उपायुक्त महोदय ने तमाम एरियाज का दौरा किया कैथल में, और ये पता करने की कोशिश की कि जो शिक्षण संस्थान बंद है या जो स्टेडियम है, जिसमें आपको बताना चाहूंगा मोहन जी, HCTM कॉलेज जिसको बंद हुए काफी टाइम हो गया है, पहले वहां मेडिकल कॉलेज भी खुलना था, उसकी बिल्डिंग भी खाली है। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग भवन, पहले भी उसे माइग्रेंट्स के लिए सेंटर बनाया गया था। उसके बाद छोटू राम इंडोर स्टेडियम, उसको भी जो अस्थायी तौर पर कोविड केयर सेंटर बनाने की सोची जा रही है। प्रशासन ने इसमें 2 चीजों को उसमें लागू करने के आदेश दिए, ध्यान रखा जाए। एक तो मूलभूत सुविधाएं मोहन जी कि जैसे जो टॉयलेटरीज हैं कि वहां मरीज अगर रहेंगे तो वहां बिजली पानी की सुविधा तो होनी ही चाहिए, साथ में टॉयलेट यानी प्रसाधन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। अस्थायी टॉयलेट्स बनाने की वहां पर आदेश दिए गए हैं। दूसरा बेड्स की व्यवस्था
करने के लिए भी बोला गया है ताकि मरीजों को बेड मिल सके। तीसरा जो है वहां पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड को रोकने के लिए केवल उसमें सोशल डिस्टेंसिंग या केयर की ही जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोटोकॉल्स की कितनी दूरी मेंटेन होनी है, मरीजों को क्या दिया जाएगा खाने में, किस तरह की ड्रग्स दी जाएंगी, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स ध्यान में रखते हुए ही अस्थायी कोविड केयर सेंटर्स बनाने के लिए आज डीसी और एसपी ने दौरा किया है पूरे शहर के विभिन्न स्थानों का, जिसमें कुछ स्थान चिन्हित भी किए हैं। मोहन जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्योंकि कोरोना के मामले वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए कि जिला प्रशासन बहुत चिंतित है और लोगों की सोच रहा है, जिसके मद्देनजर अब नए जो हॉस्पिटल कोविड को बनाने की जो है वो प्रशासन सोच रहा है और कोविड सेंटर जो है वो बनाने का प्रयास जो वो किया जा रहा है। बहुत अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि नई जानकारी आज कैथल के उपायुक्त महोदय द्वारा दी गई है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि कैथल के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो जिम हैं, वो बंद कर दी गई हैं और कैथल में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। जी डॉक्टर साहब, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं ये साझा करना चाहूंगा कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति थी। पहले कहा जाता था मोहन जी कि ये जो कोरोना बीमारी है ये विदेश की बीमारी है, विदेशियों में ही होती है जो विदेश से लौटते हैं। उसके बाद लोगों ने यहां पर एक ये भ्रम बना लिया जब हमारे देश में ये बीमारी आ गई कि ये तो केवल बड़े शहरों की बीमारी है, दिल्ली की, बॉम्बे की, पूना की, क्योंकि ज्यादा विस्फोट वहीं हो रहा था, धारावी में मिले या पूना में मिले। लेकिन अब जब कैथल में केसेस इतने बढ़ गए हैं, आपको बताना चाहूंगा कि ये कैथल जिले के शहर के ही केसेस नहीं है मोहन जी, स्थिति इतनी भयावह है कि गांव के लोगों में कोरोना पहुंच चुका है। यानी जो गांव के लोग ये सोचते हैं कि वो शहर से दूर हैं तो कोरोना उनके गांव में एंटर नहीं करेगा, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर नहीं लगा रहे हैं, उचित दूरी नहीं बना रहे हैं, तो ये उनके लिए संदेश हम कैथल ब्रेकिंग टीवी की ओर से, प्रशासन की ओर से देना चाहेंगे कि गांव में भी आप क्या जो कोरोना है वो दस्तक दे चुका है और कोरोना से बचने के लिए आप सारे इंतजाम जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अपनाएं, बच्चों को भी बचाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको भी बचाएं। जी मोहन जी, बिल्कुल। आज जो 320 केस जो नए रिकॉर्ड तोड़ आए हैं उसमें कैथल जिले के तमाम गांव भी जो है मौजूद हैं, उनमें 320 केस जो है वो सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से मेरे सहयोगी डॉक्टर विनय गुप्ता ने जानकारी दी कि अब हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिला उपायुक्त महोदय साफ तौर पर एक है कि हम सबको एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। अगर हम एक साथ मिलकर अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम इससे जीत भी पाएंगे, क्योंकि आज बहुत गंभीर विषय है डॉक्टर साहब। 320 केस कैथल में पाया जाना और बहुत गंभीर विषय है प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, खासकर कैथल की जनता के लिए, क्योंकि अब जो ये दस्तक जिस तरह से आपने बताया कि गांव में इसके दस्तक देखने को मिले हैं और गांव में बखूबी लोग जो है वो अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप मास्क पहनकर रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि सरकार द्वारा ये मूल मंत्र है इस कोरोना से बचने का। और आप समय समय पर जो है वो सैनिटाइज जो अपने हाथ को करते रहें। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त आ गया मोहन जी की सबसे पहले तो हमारे कैथल जिले की जनता पैनिक ना हो, किसी प्रकार की अफवाह में ना आए, क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि जब इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आते हैं मोहन जी तो जनता को लगता है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं पहले से आपको बचाने के लिए। हमारी आपसे यही अपील है पूरी कैथल की जनता से, या जो भी हमारा ये लाइव शो देख रहा है, प्लीज अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए कोरोना बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि आप अगर ये समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ 1% ही लोगों को मार रहा है तो ये गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं नई बीमारी है, किस तरह के स्ट्रेन आप आगे आएंगे। वैक्सीन लगवाएं। दूसरा, जो अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखें, 2 गज की, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप में खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार या शरीर टूटने के ऐसे लक्षण लग रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से टेस्ट करवाएं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसके बाद आप जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, क्योंकि कल मेरे कई दोस्त जो हैं वो कह रहे थे कि उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, 22 तारीख को उन्होंने सैंपल दिया था और वो समाज में खुले तौर पर घूम रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अगर रिपोर्ट अवेटेड भी है तो अपने आप को संभावित पॉजिटिव मानकर चलें और वही प्रोटोकॉलों का पालन करें जो एक कोविड के मरीज को करना होता है। और दूसरा, अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को यह मैसेज दें कि वैक्सीन लगवाएं, डरे नहीं, और इसका इलाज है। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हैं और हमारा बचाव ही हमारी सुरक्षा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हम
अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं और जिला प्रशासन की तरफ से भी आप लोगों से अपील करते हैं कि आप इस कोरोना महामारी के चलते ज़्यादा पैनिक ना हो, सिर्फ जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आपको दी गई है उसका फॉलो करें और उनको निभाएं। लेकिन हम एक बात और आपसे साझा करना चाहते हैं कि जो भारत निर्मित जो कोरोना वैक्सीन जो के टीके जो लगाए जा रहे हैं वो टीका आप जरूर लगवाएं, क्योंकि एक मूल मंत्र है इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। अब अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, साथ में अपने पड़ोसियों का भी आप ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे पड़ोसी का ख्याल होगा और पूरे देश का और प्रदेश का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और जिला प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उसका हमें पालन भी करना पड़ेगा ताकि इस महामारी से हम सब लड़ सकें। और एक बार हम दोबारा से आपके साथ साझा कर देते हैं कि आज जो नियम लागू किए गए हैं उसमें धारा 144 जो है जिला प्रशासन द्वारा लागू कर दी गई है आज से आगामी आदेशों तक। और इंस्टीट्यूट की बात करें डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा साझा करें हम इंस्टीट्यूट के लेकर क्या क्या बंद रहे। आज जो बड़ी घोषणाएं कैथल जिले में हुई है, एक तो ये कि धारा 144 पूरे कैथल जिले में लागू कर दी गई है। दूसरा, जो व्यापारिक संस्थान है जैसे करियाना की दुकान है उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर एक से ज्यादा करियाना की दुकान किसी एरिया में है तो वो ऑड इवन के तरह खुल सकती हैं आपस में डिस्कशन करके। तीसरा जो सबसे बड़ा आदेश प्रशासन ने दिया है वो ये कि शिक्षण संस्थान जैसे कोचिंग सेंटर या जिम जो संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं आगामी आदेशों तक। चौथा जो है वो सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अस्थाई कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे पूरे कैथल जिले में। इसके लिए जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे वो सर छोटूराम स्टेडियम हो, चाहे वो HCTM कॉलेज का बंद पड़ा प्रांगण हो, या फिर जो राधा स्वामी सत्संग भवन हो, या अन्य प्रकार के ऐसे संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अस्थायी तौर पर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कोविड केयर के मरीजों की केयर के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा सकते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश कैथल ब्रेकिंग टीवी की, जिसमें हमने आपको तमाम वो अपडेट दी जो आपके लिए जानना जरूरी था। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी आम जन और आम इंसान के पास पहुंच सके और वो इस जानकारी के माध्यम से जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन कर सके। तब तक के लिए आप देखते रहे कैथल ब्रेकिंग टीवी। नमस्कार, सेफ बी सेफ, अपना स्वास्थ्य रखें और ख्याल रखें। धन्यवाद।